श्रीमद् भगवद गीता के पंचम अध्याय का हम लोग मनन कर रहे हैं। भगवान ने पिछले श्लोक में बताया था कि जो निष्काम कर्म योगी है वो फल की इच्छा का त्याग करने के कारण नैष्ठिक शांति को अर्थात स्थायी शांति को प्राप्त होता है, और जो अयुक्त है अर्थात जो सकामी है वह फल में आसक्त होने के कारण कामना के साथ बंध जाता है। आगे भगवान कहते हैं कि आत्मा का वास्तविक स्वरूप जानना चाहिए, क्योंकि आत्मा में वास्तव में कोई कामना है नहीं और आत्मा कुछ करता भी नहीं। तो आत्मा के स्वरूप का वर्णन करते हुए भगवान 5वें अध्याय के 13वें श्लोक में 13th श्लोक में भगवान कहते हैं, सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखम वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। भावार्थ, जितेंद्रिय पुरुष मन से संपूर्ण कर्मों का त्याग कर इस शरीर रूपी 9 द्वार वाले नगर में कुछ भी न करता और न करवाता हुआ सुख पूर्वक रहता है। यहाँ पे कहा जो जितेंद्रिय पुरुष है, क्योंकि जो इंद्रियों के अधीन है अर्थात जिसका इंद्रियों के साथ तादात्म्य संबंध है, उसको तो ऐसा लगता ही नहीं है कि मैं आत्मा हूँ। उसको तो क्या लगता है कि मैं देख रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ, मैं स्वाद ले रहा हूँ, मैं स्पर्श कर रहा हूँ। वो तो इंद्रियों से तादात्म्यपन्न होकर के अपने को वही अनुभव करता है। हम अपने को भी खुद को भी देखना चाहिए, क्योंकि ये विद्या ऐसे नहीं है कि हमको जानकारी हो जाए और कहीं एग्ज़ाम में जाके लिख के आ जाएं अथवा किसी को सुना दें। कि हमको ऐसा लगता है कि नहीं कि हम देख रहे हैं, हमको ऐसा लगता है कि नहीं हम सुन रहे हैं। अगर ऐसा लगता है इसका मतलब क्या हो गया, अभी हम आँख से, कान से, जिह्वा से, त्वचा से, नासिका से जुड़े हुए हैं। और अगर ऐसा लगे, कोई पूछे आप देख रहे हो, आप बोले आंखें देख रही हैं, बोले आप सुन रहे हो मेरी बात, बोला नहीं कान सुन रहे हैं। सुनने वाला कौन है? कान। हम कान से जुड़ करके क्या बोलते हैं, मैंने सुना। हालांकि कान भी अकेला नहीं सुनता है, कान भी जब मन से जुड़ता है तो सुनता है। तो दोनों मिलकर के श्रवण क्रिया होती है। तो ना हम सुनने वाले हैं, न देखने वाले, न स्वाद लेने वाले, न सूंघने वाले और न छूने वाले। फिर आप कौन से वाले हैं? बोले हम साक्षी वाले हैं, अर्थात ये सब जो हो रहा है उसको हम जान रहे हैं, हमारी प्रेजेंस में सब हो रहा है। हमको मालूम पड़ रहा है कि आप देख रही है, नहीं देख रही है, सुन रही है, नहीं सुन रही है। तो इंद्रियों का ज्ञान हमको हो रहा है। भगवान के लिए जितेंद्रिय पुरुष होता है उसको ज्ञान होता है। इसलिए यहाँ पे भगवान ने ये बात कह दी है कि सर्व कर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखम वशी। ये वशी शब्द जो है इसका मतलब क्या है? जितेंद्रिय। जितेंद्रिय होना बहुत जरूरी है। जितेंद्रिय होने के लिए क्या करना पड़ता है? एक एक इंद्रिय को धीरे धीरे वश में करना पड़ता है। हर इंद्रिय में उसके विषय की वासना होती है। आँखों में रूप की, कान में शब्द की। तो कई लोगों को म्यूजिक सुनने की आदत होती है, कई लोगों को टीवी देखने की आदत होती है, कईयों को बहुत बढ़िया स्वादिष्ट भोजन करने की आदत होती है। तो जब तक वैसा टेस्ट नहीं आया तो बोला मज़ा नहीं आया। कोई बोलेगा नींबू लेके आओ, कोई बोलेगा गरम मसाला लेके आओ, है ना। तो जब तक वो नहीं हो तो बोले क्या मज़ा। तो जिस चीज़ की आदत हो ना उसको तोड़ने का प्रयास करना चाहिए। आदत जो है अधीन बनाती है। रिपीटेशन ऑफ एक्शन मेक्स द हैबिट। बार बार वो करते रहते क्या होगा, धीरे धीरे आदत पड़ जाती है। अब आदत को तोड़ने के लिए क्या रिवर्स चलना पड़ता है। जब उसको छोड़ते हैं तो पहले अच्छा नहीं लगता, फिर धीरे धीरे सहज हो जाता है। जैसे हमको एक आदत पड़ गई थी चाय पीने की, तो दिन में 4 से 6 बार चाय पी लेते थे। तो अभी स्वास्थ्य खराब हुआ तो एसिडिटी काफ़ी बढ़ गई थी, तो पीने का मन ही नहीं होता था। तो जब
हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गया तो हमने बोला अच्छा मौका मिला आपने को, अभी इतने दिन चाय नहीं पी है, अब इसको मौका मिल गया छोड़ दो, तो छूट गई। तो साधक जब सोच लेता है ये काम करना है तो फिर उसके अवसर तलाश करता है, अब ये अवसर आ गया, अब ये काम कर लेना चाहिए। कोई अच्छी बात आपको बताता है जरूर थोड़ी उसको आप आज ही करो, आपने रख लिया अंदर कि बात अच्छी करना चाहिए, फिर जब आपका मन और तन और परिस्थिति आपका साथ देने के लिए तैयार है, बोले आप कर डालो, गुड चांस। हमको याद आता जब हम स्कूल में कॉलेज में पढ़ते थे तो एग्ज़ाम के पहले सिंसियरली लगना पड़ता है, पहले अपन 1-8 घंटा पढ़ाई कर रहे हैं, होमवर्क ठीक है, फिर परीक्षा आती पास में, जब 1 महीना 2 महीना रहा तो फिर पूरी तरह से लग जाओ, अब सब खेलना कूदना मस्ती करना दोस्तों से वो सब खत्म, अब केवल पढ़ाई करना है। तो शिक्षक बोलता भैया दिन में साल भर नहीं किया, आप तो पढ़ाई कर लो, परीक्षा आ रही है पास में, तो मन में आता क्या करना है, पर जिस दिन शिक्षक बोलता उस दिन से शुरू नहीं करते थे, फिर मन बनाते थे, तो बोले एक काम करते हैं, एक लास्ट मूवी और देख लेते हैं तो बोले दोस्तों के साथ थोड़ा सा घूम फिर के होटल में खा पी के भी आ गए थे, वो कर लिया, बोले अब करना है, ऐसे 2 दिन तो बोलते थे करना है, और तीसरे दिन अब बस अब शुरुआत, अपनी टेबल किताबें ये कमरा सेट कर लिया, अब अपना नियम है सुबह 4 घंटे शाम को 4 घंटे रेगुलर स्टडी करना, बाकी तो समय ऐसे भर जाता है। तो कहने का अभिप्राय ये कि अच्छी बात का आपका निश्चय हो तो उसका तुरंत पालन हो जाए जरूरी नहीं है, मन को प्रिपेयर करना पड़ता है, फिर मन प्रिपेयर हो जाए फिर आपके पास परिस्थिति देखना पड़ती है, वो जब तीनों आपके साथ हो जाती है तो आप बोला अब कर डालो। तो स्वामी जी कहते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण यंत्र भगवान ने जो आपको दिया है ना वो है बुद्धि। आपकी बुद्धि में आकर आपने कोई बात बिठा ली कि करना तो है मुझे, बोले कब करना है, बोले करेंगे, थोड़ा हाय मत मचाओ, करेंगे पर करना तो है, तो वो काम फिर आप आए नहीं तो कल नहीं तो कभी कर डालेंगे। लेकिन अगर आपके मन में आया कि करना है और आपकी बुद्धि ने बोला अरे कोई मतलब नहीं है, ये हमारे लिए है ही नहीं, इसके किए बिना भी ज़िंदगी चल रही है, अथवा आपकी बुद्धि ने उल्टा भी बोल देती कभी कभी फिर थोड़ी आवाज़ कम है, कभी कभी बुद्धि उल्टा भी बोलती है, ये काम तो मैं नहीं कर सकता, है ना, ये निगेटिव थॉट कि ये काम तो मेरे बस का है नहीं। तो संत कहते हैं जो काम किसी एक व्यक्ति के बस का है वो काम दूसरे व्यक्ति के भी बस का है, क्योंकि वो आप भी व्यक्ति हो, जो एक काम एक मनुष्य कर सकता है वो दूसरा भी कर सकता है, बस आप ठान लो तो कर सकते हो। तो कभी भी ऐसा ये नहीं सोचना है कि हम तो नहीं कर सकते। कई लोग तो है ना ऐसे डिवीज़न कर देते हैं, और ये तो साधु संतों के लिए है, हम तो संसारी लोग हैं। संसारी मतलब क्या पापी हो गए क्या तुम? संसार में तो साधु संत भी रहते हैं, मन बना लो तो हो जाएगा। एक श्लोक बताते हैं आपको, ये वाला बोलोगे ना तो भगवान आपको सन्यासी जितना भजन करने का अवसर देगा, और व्यवस्था बना करके, ऐसा भी नहीं कि परेशान करके। अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तजी भजन करूं दिन राति। आप भगवान से कहते रहिए, ये क्या है एप्लीकेशन, आपने प्रार्थना पत्र लगा दिया भगवान के पास कि आप प्रभु मुझ पे ऐसी कृपा करो कि सब कुछ छोड़ करके आपका भजन करो। बहुत दुनियादारी कर ली, बहुत व्यवहार कर लिया, और ये सब मरने के बाद मेरे साथ कुछ भी चलने वाला नहीं है, न संबंधी चलेंगे, न संबंध चलेंगे, न पैसा चलेगा, न वस्तुएं चलेंगी। बोले असली चीज़ जो है भगवान आपका भजन है, बाकी तो सब असार है। इसलिए भजन में कहा भी, जग असार में सार रसना हरि हरि बोल, जग असार में सार रसना हरि हरि बोल। सार क्या है? बोले सार भगवान का नाम है। अगर सार को छोड़ दिया है ना, आपने दही में पानी डाल के भिगोया, उसका सार क्या है? मक्खन। मक्खन निकाल दिया और छाछ पी के बताओ, असली चीज़ तो छोड़ दे। संसार तो छाछ की तरह है और मक्खन भगवान का सुमिरन है, भगवान का ध्यान है। कह रहे नव द्वारे पूरे देही
नैव कुर्वन् न कार्यं, ये स्थिति प्राप्त करने के लिए पहले वशी होना पड़ता है ना। एक माताजी ने अपने पोते का नाम रखा वशी। मैंने बोला ये बढ़िया वर्ड आपको कहाँ से मिला? तो बोले गीता जी से लिया। बोले हमारे गुरुदेव भी जो हैं विद्वान हैं शास्त्र के, उन्होंने ये नाम रखा वशी। मैंने कहा अच्छा नाम, बढ़िया बात है। वो फिर गीता जी से रिलेट हो गया, इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। तो मैंने कहा नाम तो रखा है पर काम भी फिर वैसा करे तो अच्छी बात है। तो वशी का मतलब है जो इंद्रियों के अधीन नहीं होता। तो जिस चीज़ की आदत हो ना उसको छोड़ने का इरादा बनाना चाहिए। जैसे किसी को नमकीन बहुत खाने का आदत है तो उनको फिर धीरे से एक दिन का ऐसा नियम लेना चाहिए कि हम जो है मंगलवार के दिन नमक नहीं खाएंगे ऐसे। तो जिसको ज़्यादा आदत होती है उसको परेशानी होती है। तो अंदर से मन बोलता है ठीक है एक दिन की तो बात है, कल खा लेंगे भाई, आज की बात है, आज मीठा खा के काम चला लो। किसी को मीठा खाए बिना नहीं चलता है, इसका मतलब है कि उसको उसकी अधीनता हो गई। तो उसको ऐसा नियम लेना चाहिए कि हर रविवार को मैं मीठा नहीं खाऊंगा, कोई एक दिन बना ले ऐसा। तो क्या होगा, धीरे धीरे एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा कि रविवार को बिना मीठा खाए रह लिए तो किसी दिन नहीं भी मिला तो कोई बात नहीं, आज भी सही है ऐसे। तो जो भी आदत हो इंद्रियों के अंदर, संस्कार हो, उन पर विजय प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए, है ना। आपको मालूम कैसे पड़ेगा कि क्या आदत है? आपको लगे ना जिसके बिना मैं रह नहीं सकता वो आपकी आदत है। कई लोग बोला चाय के बिना नहीं रह सकता, तो ये आदत मालूम पड़ जाती है इसके बिना मेरा गुजारा नहीं। कभी कभी व्यक्ति को व्यक्ति की भी आदत रहती है कि ये हमारे साथ है तो हमको अच्छा लगता है, ये साथ नहीं तो फिर क्या है, जीवन में कोई मतलब नहीं। एक महिला कहने लगी मेरे तो पतिदेव मुझे बहुत प्यार करते हैं। मैंने कहा अच्छी बात है, पति पत्नी में प्रेम होना ही चाहिए, इतनी सेवा करती है आपकी तो आपको उससे प्रेम करना चाहिए। आप उसको ध्यान रखोगे वो आपका ध्यान रखेगी, परस्पर अच्छी बात है, गृहस्थ जीवन अच्छा चलता है। तो बोलो नहीं मैं कुछ और भी कहना चाहती हूँ। मैंने कहा हाँ बोलिए। बोले मेरे पतिदेव मुझे बहुत प्यार करते हैं, वो कहीं पे भी जाएं वो रह नहीं सकते, वापस लौट करके अपने शहर में और जब तक घर पे नहीं आ जाए उनको नींद नहीं आती। मैंने कहा ये अच्छी बात नहीं है। तो बोले मेरे को तो अच्छा लगता है ऐसा कि मेरे बिना नहीं रहते। मैंने कहा हाँ आपका इम्पोर्टेंस बढ़ गया इसलिए आप बोल रहे हो, लेकिन अगला व्यक्ति को आपने अपना गुलाम बना लिया। मैंने कहा कोई इमरजेंसी हो कहीं जाना हो तो बोला मैं नहीं जाऊँगा। क्यों? क्योंकि मैं तो जोरू का गुलाम हूँ उसके बिना रह नहीं सकता। तो बोले हमें ऐसी बात नहीं, समझदार हैं, अपने हिसाब से चलते हैं, पर केवल उनको ये रहता है कि तू मेरे साथ रहे। मैंने कहा ये आप उनको बांधो मत, बल्कि उनको प्रेरित करो इन चीज़ों से मुक्त हो। तो साधक को क्या करना चाहिए, अपनी कमजोरियों को समझ करके उसके त्याग का प्रयास करना चाहिए। कमजोरी कौन सी है आप में, ये आपको तब ज्ञान होगा जब आप सत्संग सुनेंगे, जब आप शास्त्र पढ़ेंगे, तो आपको मालूम पड़ेगा कि ये सही है और ये गलत है। जो सही है वो करना है और जो गलत है वो छोड़ना है। ये थोड़ी बोल रहे हैं अभी हाली करो, अपना मन बनाओ धीरे धीरे और फिर उसको छोड़ो। पर अगर आपने मन ही नहीं बनाओगे तो इधर से सुना इधर से क्या, सत्संग से उठे बोले ठीक है तेरा तुझको अर्पण, महाराज जी आपको अर्पित ऐसे काम तो चलेगा नहीं। रूपांतरण तो तब होगा जब थोड़ा थोड़ा हम उसमें से ग्रहण करते हैं। चलो ज़्यादा मत तो थोड़ा प्रसाद रूप में ले लिया करो। 1 घंटे में तो महात्मा लोग बहुत सारी बातें बोल देते हैं, सारी नहीं तो आए एक बात। एक सीनियर डॉक्टर सत्संग में बहुत लंबे समय तक आते रहे, तो वो कहने लगे स्वामी जी मेरा एक नियम है, सत्संग में जाता तो हूँ मैं, अथवा हमारे यहाँ भी सत्संग करते हैं हम लोग, पूरा सत्संग नहीं उसमें से कोई एक बात ले लेता हूँ, आज के सत्संग में से एक कोई अच्छी बात, और दिन भर उसकी जुगाली करता हूँ। जुगाली समझते हैं ना, जैसे गाय माता जैसे भोजन कर लेती है ना अंदर रख लेती है, फिर धीरे धीरे चबाती रहती है ऐसे। तो ऐसा आपने सत्संग में कोई बात ले ली, अब दिन में 8-10 बार उसको याद करो कि आज सत्संग में अच्छी बात ही हुई। कोई आपसे पूछेगी कि आज सत्संग में क्या अच्छी बात, और बहुत अच्छी बातें हुई, बहुत बढ़िया बताया महाराज। बोले नहीं फिर भी क्या बताया, अरे एक से एक बढ़िया, मतलब एकदम हाई फाई बातें कही। वो तो ठीक है पर क्या बताया क्या? बोले वो तो आप जाओगे तो मालूम पड़ेगा, अरे जाएंगे तो तब थोड़ी प्रशंसा तो करो सत्संग की, कोई महिमा तो बताओ। अरे बोले जो महाराज जी कहते हैं ना उसको शब्दों में बखान करना मुश्किल है, वो तो आप जाओ तभी मालूम पड़ेगा।
मतलब क्या हुआ कि आप एक भी बात पकड़ करके लाए नहीं, अब बातें बना रहे हो आप क्योंकि याद नहीं है तो घुमा फिरा रहे हो। होना ये चाहिए कि आज के सत्संग में हमको ये बात दिल को छू गई, अच्छी लगी, ये हमारे जीवन से जुड़ी हुई बात थी, हमारे व्यवहार से जुड़ी हुई बात थी, तो ऐसा कुछ होना चाहिए। हम एक महात्मा जी के यहाँ जाते थे तो महात्मा जी हमसे पूछते थे कि आजकल क्या चल रहा है। तो आजकल क्या चल रहा है तो उनके प्रश्न का उत्तर ये होता था कि आजकल कौन सा ग्रंथ हम पढ़ रहे हैं। ऐसा एक बड़े विद्वान पंडित जी महाकाल मंदिर में रोजाना 4 घंटे साधना करते थे और सुबह शाम घर पे भी 2-2, 3-3 घंटे बैठते थे। तो मुझसे पूछते थे कि साधन भजन के साथ चल रहा है, तो मैंने कहा भगवान की कृपा। तो फिर उन्होंने खुद नहीं बोला, देखो 2 भगवान के भक्त, 2 साधक आपस में मिले तो उनको आपस में यही चर्चा करनी चाहिए कि आपका भजन कैसे चल रहा है, आपका स्वाध्याय क्या चल रहा है, सत्संग में क्या बताया आज। ऐसे है ना। एक हमारे साधक हैं, वो हमको फ़ोन लगाते थे, उनका विशेष प्रेम था, तो फ़ोन लगाते तो हमेशा सत्संग की बात पूछते कुछ कि आज सत्संग में गुरुजी आपने क्या बताया ऐसे। और हम उनसे पूछते हैं कि आजकल क्या पढ़ रहे हो, क्या चिंतन चल रहा है ऐसे। तो ये क्या हो गया, ज्ञानी से ज्ञानी मिले और करे ज्ञान की बात। और संसारी लोग तो फिर प्रपंच की बात करते हैं, कैसे हो, बाल बच्चे कैसे हैं, तबीयत कैसी है, ये अभी क्या तुम तबीयत ठीक कर दोगे क्या उनकी। पूछने वाली बात जो है असली है कि आप अपने कल्याण के मार्ग में लगे हुए हो कि नहीं। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि तभी आपका कल्याण हो पाएगा कि आप एक गुण अपने अंदर लेकर के आए। कौन सा वाला गुण, वशी। धीरे धीरे अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करें। बोला आप मेरी आदत है ना, आप मेरे पीछे क्यों पड़ते हो। मानो पत्नी की कोई आदत और पति उसको बोले ये क्यों करती है, तो बोले मेरी आदत है ना, आप मेरे को परेशान मत किया करो। आजकल तो एक नया चला है ना, कि तुमको जो करना तुम करो, मेरे को जो करना है मैं करूँ, है ना। तुम मेरे को इंटरफेयर मत करो, मैं तुमको इंटरफेयर नहीं करूँ। ठीक है, कोई अच्छा आप कुछ सत्संग में जाता है और उसको कोई मना करे तो वो ऐसा बोलते चलता है, पर आपका कोई व्यवहार ऐसा है जो धर्म का, नीति का उल्लंघन करने वाला है ना, जो शास्त्र के विरुद्ध है, उसके विषय में कोई बोले मैं खाता हूँ ना तंबाकू, आपको क्या करना है। ऐसे एक व्यक्ति सत्संग में बैठा था, चल रहा था उसका, तो गुरुजी ने बोला ये सत्संग में बैठे हो, ये चलो तंबाकू थूक क्या, बोल नहीं आप चलने दो, मैं सुन रहा हूँ सत्य घटना बता रहे हैं। तो गुरुजी ने कहा कि तुमको चलता होगा, हमको नहीं चलता है। तो बोले आप थोड़ी खा रहे हो, खा तो मैं रहा हूँ ना। बोले हाँ, लेकिन हम तुमको देख रहे हैं ना, जाओ पहले थूक के आओ। तो वो जो थूकने गया तो आया ही नहीं वापस। तो बाद में किसी ने पूछा यार सत्संग में चला, अरे गुरुजी को क्या लेना देना यार, ये मेरा पर्सनल मैटर है अब बताओ, तंबाकू भी पर्सनल मैटर हो गया उनका। कोई सिगरेट पी रहा उसको पर्सनल मैटर बना लिया, किसी ने दारू पी लिया उसको पर्सनल मैटर बना लिया। कोई दोस्तों के साथ बैठ करके ना, एक किसी के घर कथा हुई थी, तो माता जी बोले मेरा बच्चा जो है बहुत लेट आता है, इसके पापा नाराज़ होते हैं, रोज़ किचकिच होती है। तो मैंने उससे पूछा क्या करते हो, तो बोला क्या काम धंधे से आते हैं 9-10 तो ऐसे ही बच जाते हैं। फिर दोस्तों के साथ बैठते हैं, उसमें सिगरेट में कुछ डाल लेते हैं, दूसरी वो तंबाकू निकाल के कुछ और डाल लेते हैं और वो पीते हैं, इंजॉय करते हैं अपना, आते हैं 12-1 बजे तक। तो इनको इसमें भी परेशानी हो रही है, अपना काम धंधा तो कर रहे हैं ना। बोले ये तो मेरे पर्सनल लाइफ है। अब बताओ, आप गांजा पियो और माँ बाप मना करें और आप क्या बोलो ये मेरी पर्सनल लाइफ है। बोले मैं अपना काम कर रहा हूँ, मैं उनको कुछ परेशान तो नहीं कर रहा हूँ। तो माता पिता बोले क्या इसको पढ़ाया लिखाया, इंजीनियर बनाया, और देखो गलत लाइन पकड़ ली, नशे में पड़ गया। सुबह फिर बहुत देर से उठे, फैक्ट्री खोलने का जो टाइम है उसे 2 घंटे बाद पहुँच रहे हैं, फैक्ट्री पहले ही खुल गई है, नौकरी काम कर रहे हैं। तो ये आदतें जो होती हैं, कई बार आदतों के अधीन होने से व्यक्ति बोलता है ये मेरा पर्सनल मैटर है, आपको क्या लेना देना। आपको मतलब जो भी उनके निकट के लोग हैं वही बोलते हैं। संत महात्मा तो एक बार बोल के उनका तो न बनता न बिगड़ता, वो आगे निकल जाते हैं साक्षी की तरह। लेकिन जिसको अपना कल्याण करना है, जिसको शांति चाहिए, वो अपने को सोचता है कि भले आज नहीं कर रहा हूँ, धीरे धीरे करके इसमें सुधार करना है। तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं
सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखम वशी। इसका मतलब है जितेंद्रिय पुरुष मन से संपूर्ण कर्मों को त्याग कर। किसे त्यागता है? इस शरीर रूपी 9 द्वार वाले नगर में कुछ भी न करता हुआ न कराता हुआ सुखपूर्वक रहता है। मन से त्यागने का मतलब है कि शरीर से त्यागना नहीं है, शरीर से तो करना ही है। मन के 2 हिस्से होते हैं, एक बाहरी एक आंतरिक। तो रमन महर्षि जी कहते हैं जो बाहरी हिस्सा होता है वो तो तन के साथ जुड़ा रहता है, इसलिए कर्म हो पाता है। लेकिन एक आंतरिक हिस्सा होता है मन का, वो आपके विवेक के रूप में रहता है। तो आप अंदर से जानते हैं कि शरीर काम कर रहा है, मैं काम नहीं कर रहा हूँ। तो बोले काम हो कैसे रहा है? बिना मन के। अगर आपका मन नींद में चले जाए तो काम होगा ना शरीर से, इसका मतलब मन जुड़ा हुआ है। तो मन को 2 में डिवाइड कर दो, एक बहिर्मन एक अंतर्मन। तो बहिर्मन से संसार का सब व्यवहार करते हुए भी अंतर्मन से आप ऐसा निश्चय कर सकते हैं कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, हो रहा है ना। किसी ने स्वामी रामसूदास जी महाराज से कहा कि मैं मंत्र जप करता हूँ राम 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 राम, लेकिन मेरा मन जो है चलता रहता है, मंत्र में नहीं लगता, कहीं कहीं चलता है। तो इसका मतलब 2 चीज़ हो गई, एक तो राम राम जप रहा है और एक चल रहा है। तो उन्होंने कहा कि एक मन से जपो राम 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 राम, और जो दूसरा वाला जो घूमता है ना उसके साथ उससे जपो कृष्ण 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 कृष्ण। बोले ऐसा एक साथ 2 डबल चलता है क्या? बोले हाँ, करो कोशिश। तो बोले वो फिर विचार आना ही बंद हो जाएंगे। बोला हाँ, वही तो चाहते हैं हम कि विचार आना बंद हो जाए और आपका मन आपके उसमें एकाग्र हो जाए। एक इंजीनियरिंग कॉलेज का स्टूडेंट, हम जब एकांत में रह के साधना करते थे उज्जैन में, अभी वहाँ पे बस स्टैंड बन गया, नानाखेड़ा बस स्टैंड। तो वहाँ एक कॉलोनी में हम अकेले रहते, वहाँ स्टूडेंट्स ज़्यादा रहते थे, नई कॉलोनी थी वो। तो एक सामने लड़का रहता था, तो देर रात तक, अगले दिन एग्ज़ाम में देर रात तक उसके रेडियो की आवाज़ आती रहती। तो हमने बोला कि तुम पढ़ते हो कि गाने सुनते हो? बोले दोनों काम करता हूँ। बोले गाने सुनते हुए पढ़ता हूँ तो मेरा मन कहीं नहीं जाता, फिर पढ़ाई में पूरा रहता। अब एक दिन ऐसा हो गया कि उसका रेडियो ख़राब हो गया, तो बेचारे ने पढ़ाई नहीं करी, दूसरे के पास गया, तेरे पास है क्या भैया, तेरे पास है क्या, वो किसी को लेके आया, फिर उन्होंने ठीक करा। तो 2 घंटे लेट हो गया, फिर पढ़ाई शुरू करी उसने। तो बोले मेरी पढ़ाई तभी होती जब रेडियो चालू हो जाता है। अब ये भी हैबिट है, देखो रेडियो चल रहा है, रेडियो को पड़ोसी वाले सुनते हैं, उसका ध्यान रेडियो में रहता है, उसका मन पढ़ाई में रहता है। एक जगह हमने सोचा अभी ये एकांत स्थान है, देखो ये एकांत स्थान है, शरीर भी स्वस्थ है, मन भी राजी है, मौका बढ़िया है, अब कुछ बड़ा अनुष्ठान कर लो, 2-3 साल तक कुछ लग करके साधना कर लो, कोई विघ्न है नहीं। हमने कहा निश्चय किया और आरंभ कर दिया। तो रोज सुबह 7 से 11 बैठते, फिर शाम का अलग नियम था। तो ठीक 7 बजे के जैसे बैठ जाते, उसके बाद में पास में से किसी के घर से रेडियो के बजने की आवाज़ आती है। तो गाने ख़त्म हो जाते हैं, फिर ये कार्यक्रम चल रहा है, फिर वो किसानी कार्यक्रम चल रहा है, फिर न्यूज़ चल रही है, फिर कुछ चल रहा है, पर नॉन स्टॉप वो चलता रहता है। इधर से खिड़की में इधर से देखा, मैंने कहा चलता कहाँ से, आखिर पकड़ में आ गया। फिर इनके घर का रास्ता कहाँ है, वहाँ से गया। तो मैंने बोला आपके यहाँ ये सुबह जो 7 बजे से रेडियो चलता है 11 बजे तक, तो आपसे निवेदन था अगर आप कर सको तो घर आपका रेडियो आपका थोड़ी एक तो आवाज़ कम कर दिया करो अगर हो सके तो बोले नहीं वो तो हम चला के भूल ही जाते हैं, हम तो अपने काम में लग जाते हैं। वो महिला बोले हम तो खाना वाना बनाते हैं, आपको डिस्टर्ब होता है क्या? हम तो सुनते नहीं, हमने तो चला दिया ऐसे करके, अगर आपको होता तो हम बंद कर देते। बड़ी अच्छी बात है। तो वो चलाते थे शायद मेरे लिए वो कि आस पास वाले सुने। कई लोग ऐसे अपने घर के आश्रम के मंदिर के बाहर ऐसे बड़े बड़े भोंगे लगा देते हैं, है ना। रामायण जी पढ़ रहे हैं, अखंड रामायण हो रहा है, सुंदरकांड का पाठ हो रहा है। अब कोई बीमार है, कोई स्टूडेंट है, किसको डिस्टर्ब हो रहा है ना। भाई आप अपने लिए कर रहे हो कि हल्ला मचाने के लिए कर रहे हो? हल्ला मत मचाओ, है ना। अभी तो सरकार प्रतिबंध नहीं लगा पाती, नहीं तो सुबह 5 बजे से ही है अजान देना शुरू करते हैं, ये भी प्रतिबंधित होना चाहिए। साधना जो है अपने लिए, अपने कल्याण के लिए है। बहुत सारी बैड हैबिट्स हैं, कहाँ तक गिनाएं, पर आप सजग हो जाते हैं तो आपको खुद को मालूम पड़ती है। जब आप अवेयर हो जाते हैं तो आपको मालूम पड़ता है कि आपका कौन सा व्यवहार आपको और समाज को हानि पहुंचा रहा है। सबसे पहले तो आप अपने को सुधार लो।
कई लोगों को अपन बोलो ना भाई ये गलत आदत है सुधार लो, क्या बोलते हैं, क्या सब लोग सुधर गए क्या? अरे उनका सबको छोड़ो, हम तो आपकी बात कर रहे हैं भाई। बोले सबको कुछ ना कुछ होता है, हमको ये आदत है। उसको अगर जस्टिफाई करोगे आप, अगर उसको सही ठहराओगे तो वो कभी नहीं छूटेगी। तो स्वामी जी ने कहा है गीता के आधार पर वासना के 3 निवास स्थान है, इंद्रियां, मन और बुद्धि। इंद्रियों में वासना का मतलब है कि जब वो भोग उपलब्ध हो तब उधर आकर्षण होना। मन में वासना का मतलब है कि भोग उपलब्ध नहीं है पर एकांत में बैठ करके भी उसकी याद आना, है ना। एक को चाय की आदत है, चाय सामने आई तो पी लेता, मतलब इंद्रियों में आदत ज़्यादा गहरी है, एकांत में बैठे हैं तो बैठे बैठे याद आ रही है, अरे चाय मिल जाए तो अच्छा है। मन में स्वामी जी कहते हैं शरीर, इंद्रियां और मन तक तो ये भोग ठीक है, बुद्धि में मत जाने जाना, खतरा हो जाएगा नहीं तो। बोले बुद्धि में वासना गई कि नहीं गई, इसकी पहचान क्या है? वो ये कि जब आप किसी वासना को जस्टिफाई करते हैं, न्यायोचित ठहराते हैं, उचित बोलने लगते हैं, बोले है तो क्या हुआ, इंसान है एक आध चीज़ कोई हमारे में भी, अगर ये भी नहीं ले तो हम भगवान नहीं बन जाएंगे ऐसे। बोले बन जाओ ना भैया, कौन मना कर रहा है, भगवान की तरफ से मना थोड़ी है। बोला ये तो नहीं छूट सकती, इसी कारण तो जीवन में रस है। अब आपने कहा क्या, उसको जस्टिफाई कर दिया, हम नहीं छोड़ सकते, नहीं छूट सकती, गलत क्या है इसमें, तो इसका मतलब है कि अब आप बुद्धि में वासना को लेकर कम से कम एक गुंजाइश रखो। क्या गुंजाइश रखो कि हाँ है तो गलत पर अब आदत है, एक्सेप्ट कर लो इतना। एक बार हिंदुओं के लिए एक संस्था बनी, उसमें बड़े बड़े संत महात्मा, संत समिति के रूप में उसका नाम रखा गया। तो जो एक आप लोग जानते होंगे एक महापुरुष वामदेव जी महाराज इसमें उसके अध्यक्ष थे। तो उनके साथ हम लोग गए कहाँ पे, श्री विद्या धाम। उन्होंने कहा ये संत समिति बनाई गई है हिंदू धर्म की रक्षा के लिए, गो रक्षा के लिए, तो हम इनमें सबको शामिल करते जा रहे हैं और ये कार्य हम योजना हमारी है। तो गिरिजानंद सरस्वती जी महामंडलेश्वर श्री विद्या धाम वाले महाराज जी ने कहा बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो बोला आपको भी हम शामिल करना चाहते। बोले हम किसी में शामिल नहीं होते, हम तो केवल भगवान के उसमें शामिल हैं आप। तो फिर महाराज जी ने उनको जब उन्होंने देखा कि इनका शामिल होने का विचार नहीं है, तो बोले बस केवल इतना आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप इस बात की सम्मति प्रदान करें कि ये कार्य अच्छा हो रहा है। बोला ये वो पॉइंट है जहाँ से आदमी उस चीज़ में जुड़ जाता है। बोले गीता जी ऐसा कह रही है, आप ऐसा करेंगे? बोले नहीं करेंगे तो नहीं, पर आप ऐसा मानते ही अच्छा है। बोला अच्छा मानते, बस ये आपकी बुद्धि में संस्कार बन गया कि जो हम कर रहे हैं गलत है और गीता जी जो कह रही है वो सही है। इससे आपके आगे का मार्ग प्रशस्त होगा। है ना, कोई हमारे पड़ोसी थे, बोला हम आपको देखते हैं आप पूजा करते हैं, आप जप करते हैं, पाठ करते हैं, सत्संग करते हैं, हमको बड़ा अच्छा लगता है। मैंने कहा आप भी आ जाए कब सत्संग? बोला वो आना वाना तो हमारा नहीं हो पाता। तो मैंने कहा आप करते पूजा पाठ? बोले नहीं करते, पर वो आपको देख के अच्छा लगता है हमको कि कोई हमारे पास में ये सब कर रहा है। वो घंटी की आवाज़ आती है, आरती की आवाज़ आती है, सत्संग में कीर्तन का अच्छा लगता है, बढ़िया चल रहा है। तो मैंने बोला ये भी कम नहीं है, आपका सद्भाव तो है, नहीं तो क्या होता है सद्भाव नहीं होने से द्वेष भाव होता है, विरोध का भाव होता है। कोई व्यक्ति सत्संग कर रहा है, कोई व्यक्ति साधना कर रहा है, उसके प्रति आपका एक अच्छा कर रहा है, हम तो कर नहीं पाते, हमारा मन नहीं है, ये करता है। इसको आप मामूली बात में समझना है, ये शुरुआत है कि आपकी बुद्धि ने स्वीकार कर लिया इट इज़ राइट। अब क्या होगा बताते हैं आप। जब बुद्धि किसी चीज़ को राइट स्वीकार कर लेती है और मन उसको नहीं करता है तो अंदर एक द्वंद्व चलता है। ये द्वंद्व हर मनुष्य के अंदर मन बुद्धि के बीच चलता है। बुद्धि कभी कभी बीच में बोलती है कि जब तुम मानते हो वो सही है तो तुम करते क्यों नहीं हो? किसको बोलती है? मन को। तो मन बोलता है कि ठीक है सही है, आप मान रहे हो, मैं भी मान सकती हूँ, पर मुझे मज़ा तो संसार में आ रहा है अभी। तो बोले अभी इस मजे में लगे रहोगे तो कल्याण कैसे होगा? ऐसा अंदर संघर्ष होता है। देखो संघर्ष कैसे होता है, एक दृष्टांत देता है स्वामी राम तीर्थ का। स्वामी राम तीर्थ को उनकी जीवनी में आता है, क्यों कारण मुझे नहीं मालूम, डॉक्टर ने मना किया था कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक था, कुछ भी कारण होगा। जो नींबू होते हैं ना वो खाना मना था।
तो एक नींबू वाली जा रही थी, स्वामी जी ने खुद बताया, राम तीर्थ ने, एक नींबू वाली जा रही थी, बड़े बड़े पीले पीले अच्छे रसीले नींबू उसके टोकरी में थे। तो जैसे ही इन्होंने देखा तो इनका मन एकदम से हुआ कि नींबू ले लें। तो इनकी बुद्धि ने कहा कि नहीं लो, तुमको खाना नहीं है तो क्यों ले रहे हो। तो मन ने कहा कि ठीक है, खाना नहीं है तो देखने में तो कोई बुरी बात नहीं, देख तो लूँ, जी भर के ये वासना ऐसी चलती है देखना, तो जी भर के देखने में क्या है, खरीद थोड़ी रहा। तो बुद्धि ने कहा जब लेना ही नहीं तो देखने से क्या मतलब। बोले आप ज़्यादा डिस्टर्ब मत करो, लेट मी सी, कम से कम मुझे अच्छा लग रहा है, देख लूँ मैं। बोले ठीक है, मानोगे नहीं, देखो। देखने के बाद क्या होगा, जीभ पे रस उतर आया, खाने का स्वाद था उसका। तो उन्होंने कहा कि भाई खरीद नहीं रहे, भाव पूछने में क्या है। तो बुद्धि ने कहा कि जब खरीदना नहीं है तो भाव क्यों पूछ रहे हो। अरे आपका तो बड़ा प्रतिबंध है, हम भाव पूछ रहे हैं, खरीद तो रहेंगे। अब मन माने नहीं, बोले अरे वो नींबू वाली, हाँ भाऊ जी ये नींबू कैसे दिया। उन्होंने लगा कि आपके लिए 10 रुपये में 5 दे देंगे। अरे 10 रुपये में 7 तो दो। बोले अच्छा ठीक है ले लो। अभी तो भाव पूछ रहे थे, अभी बार्गेनिंग करने लग गए। तो बुद्धि ने कहा जब लेना ही नहीं है तो फिर 5 और 7 की क्या बात है। तो बोले नहीं ले लेते, खाए नहीं खाए अपनी मर्जी है, ले ये बता रहे मन कैसे काम करता है, ये स्वामी जी ने बताया। वो फिर ले लिया उससे नींबू ले लिया ऐसे। अब हाथ में लेने में भी मज़ा आता है, जो चीज़ अच्छी लगे तो है ना। अभी कोई जलेबी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो नींबू की बात कर रहा हूँ। लेके चले घर पे, और घर जाने के बाद सोचने लगे कि आज तो खा लेते, अब लेके तो आ ही गए। तो बुद्धि ने बोला पहले मना किया था ना, खरीदा क्यों। तो बोले हाँ ठीक है, अभी तो सोच रहे हैं, अभी खाया थोड़ी है। तो बोले खाऊं क्या। तो बुद्धि बोले मत खाओ। बोले खाऊं क्या। तो बुद्धि बोले मत खाओ। बोले खाया नहीं खाए, काटने में क्या है। काट लिया, उस पर सेंधा नमक लगाया, गरम तवे में रख के सेका उसको। अच्छा ये उनका टेस्ट था, नींबू में नमक डाल के तवे पे सेक करके फिर चूसने का। अब वो काट लिया, ये हाथ में ले ऐसा, और जैसे ही यहाँ तक लेके जाए मन, तो बुद्धि बोले स्टॉप। नहीं नहीं खा थोड़ी जाए, देख रहे हैं अभी हम ऐसे। फिर फाइनली ये हुआ खाऊं नहीं खाऊं, खाऊं नहीं खाऊं, नहीं। बुद्धि बोले नहीं और मन बोले हाँ। आखिर वो बालकनी में गया और वहां से उन्होंने नींबू को बाहर फेंक दिया। बोले जीत गया मैं। मन कहाँ तक ले जा सकता है, एक्सीडेंट होते होते बच गया। ये बात अखंडानंद जी महाराज ने कही है। आदमी किसी स्त्री की तरफ देखता है, बोलता देखने में क्या बुराई है, फिर बोलता बात करने में क्या बुराई है, फिर बोलता छूने में क्या बुराई है, और इस प्रकार से पतन के गर्त में चला जाए। इसलिए साधक को राम जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं साधक को पहले चरण में ही सावधान होना चाहिए। उसका वो दृष्टांत देते हैं, जैसे सीढ़ियाँ होती है ना, आप सीढ़ियों से उतर रहे हो और आपके हाथ में कोई गेंद और पहले टप्पा हाथ से गिर गई आपके, तो पहले टप्पा खाते तो छोटा सा टप्पा होता है और आप पकड़ लो तो हाथ में आ जाएगी, और आपने थोड़ा सा प्रमाद किया पकड़ लेते हैं, इतने में दूसरा टप्पा खा के तो उसकी हाइट और बढ़ जाएगी, तीसरे में और ज़्यादा उछलेगी, फिर आप पकड़ना चाहो तो बोले अब अपने हाथ से गई। तो आदमी इतना अधिक किसी वासना के अधीन हो जाता है, बोलता अब तो मेरे बस का नहीं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये कब होगा, जब आपकी बुद्धि आपके साथ देगी और आप गलती को गलती मानोगे। कई लोग बोले गलती मानने में परेशानी होती तो मानो ही मत। सबसे पहले बोले मानोगे तो इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में सुधर जाओगे, आज नहीं तो कल सुधर जाओगे, लेकिन अगर मानोगे ही नहीं तो सुधरोगे कैसे। तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखम वशी। सुखी कौन होगा, जो जिसकी इंद्रियां वश में है। सुखी कौन होगा, बोले सुखी वह व्यक्ति होगा जिसके मन में ये विवेक जाग गया है कि कर्म तो हो रहा है लेकिन मैं कर्म का करता नहीं हूँ, वो कर्मों से निर्लेप हो जाएगा। तो भगवान ने अगली लाइन में कहा है
नैव कुर्वन् न कारयन्। ये बड़े इंटरेस्टिंग वर्ड्स हैं। देखो, नैव कुर्वन् एक अलग बात है, न कारयन् अलग बात है। आदमी बोलता है ठीक है मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं तो असंग आत्मा हूँ, लेकिन शरीर से करवा तो मैं ही रहा हूँ। भाई सत्संग में कोई आया, बोले आप तो आत्मज्ञान का सत्संग सुनते हो, तो एक बात बताओ कि आप सत्संग में आए हो क्या? तो बोले मैं नहीं आया हूँ, शरीर आया हूँ। शरीर आया है, आप तो आत्मा हो, आत्मा तो आती जाती नहीं, वो तो सर्वत्र है। तो शरीर को लेकर के कौन आया? तो बोले हाँ शरीर को लेकर के तो मैं आया हूँ। बोला नहीं, शरीर को लेकर के आया है मन। सूक्ष्म शरीर जो है वो संचालन करता है स्थूल शरीर का, और आपने क्या किया? आप साक्षी हो, आपने केवल जाना। तो भगवान कह रहे हैं नैव कुर्वन् न कारयन्, न आप कोई कर्म करते हो और न आप कोई कर्म करवाते हो। करवाता है मन और करता है शरीर। तो ऐसा जो जान लेता है वो बंधन से मुक्त हो जाता है। आज इतना ही। आइए प्रेम से भगवान का नाम लें। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण भवतारायण, श्रीमन नारायण भवतारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, सच्चिदानंद भगवान की, धर्म की